रात के अभी 2 बज रहे हैं और मैं हूँ अभी फ़िलहाल आइज़ॉल में। आज से पहले मैं कभी भी इतनी रात को आइज़ॉल में बाहर नहीं निकला था। अभी जो है मॉर्निंग के 3:30 हो रहे हैं। मैं आइज़ॉल से अप्रॉक्सीमेटली 3 बजे निकला था। अब यहाँ पर पूरा हम लोग जंगल के बीच से जा रहे हैं और टाइम कितना हो रहा है? टाइम हो रहा है अराउंड 4:10। चारों तरफ देखो पूरा जंगल ही जंगल है। Nothing is there. और हम अक्सर जिन जगहों पर जाते हैं वहाँ सिर्फ नज़ारे नहीं ढूंढते, बल्कि उन कहानियों को ढूंढते हैं जो वक्त के साथ कहीं खो गई है। अभी जो है मॉर्निंग के 3:30 हो रहे हैं। मैं आइज़ॉल से अप्रॉक्सीमेटली 3 बजे निकला था और आइज़ॉल से निकलने के बाद मैं पहुंच चुका हूं फाल्कन। और फाल्कन में जो है यहाँ का मेडिकल कॉलेज है, जोराम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि 2018 एस्टैब्लिश्ड इन 2018। ओके, सो मैं जा रहा हूँ फुलपुई। एक बहुत अच्छा सीनिक व्यू है वहाँ पर और मेरे साथ में है one of my student from JP. So we are going early in the morning to witness the sunrise. Let's see how the view. Okay, so we'll meet in Phulpui. तो अभी हम लोग जो हैं लगभग 3:40 हो रहे हैं और जो है आधे घंटे में जो है सन राइज होगा। तो यहाँ फुलपुई आने के बाद में यहाँ पर जो है हम लोग को ट्रैक करना पड़ता है, क्रॉस करना पड़ता है। तो नीचे तक तो विलेज था, अब यहाँ पर पूरा हम लोग जंगल के बीच से जा रहे हैं और टाइम कितना हो रहा है? टाइम हो रहा है अराउंड 4:10। तो आप देख लो भाई, ऐसा कुछ एडवेंचर चल रहा है। चारों तरफ देखो पूरा जंगल ही जंगल है। Nothing is there. और ये जगह केवल अपने इस खूबसूरत नज़ारों के लिए फेमस नहीं है। इन नज़ारों के पीछे छुपी हुई है एक बहुत ही पुरानी प्रेम कहानी। आइज़ॉल से अप्रॉक्सीमेटली 37 किलोमीटर के डिस्टेंस में मौजूद है फुलपुई नाम की जगह और मैं अभी फ़िलहाल हूँ फुलपुई में। और अभी मेरे पीछे जो है लगभग सनराइज़ हो चुका है, सूर्य उदय हो चुका है और मैं यहाँ पर सुबह पहुँचने के लिए 3 बजे आइज़ॉल से निकला था, अंधेरे में जब पूरा आइज़ॉल सो रहा था। और यहाँ पर मैं लगभग 1 घंटे 10 मिनट में पहुँच गया और उसके बाद में फिर बेस से कुछ ट्रैकिंग करना पड़ता है। ये पूरा माउंटेन है टॉप का, जिसमें थोड़ी सी चढ़ाई करनी पड़ती है, ट्रैकिंग करनी पड़ती है और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। और फ़िलहाल इसकी भी एक कहानी है। और अभी फ़िलहाल मैं जहाँ पर हूँ ये एक समाधि स्थल है। तो जुलपाला और टलवंगी दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार करते थे और फिर क्या होता है कि वो आपस में यहीं पर घूम रहे थे और फिर एक यहाँ पर शक्तिशाली जो है राजा टाइप का पावरफुल आदमी आता है एंड वो मजाक में पूछता है जुलपाला से कि क्या ये टलवंगी जो है तुम्हारी बहन है या फिर पत्नी है। तो जुलपाला उसको मजाक में लेता है और मजाक में लेने के बाद में बोल देता है ये मेरी बहन है।
तो उसके बाद में वो जो पावरफुल राजा है वो बोलता है कि इसका क्या प्राइस होगा, मुझे इसको पत्नी बनाना है। और फिर वो कुछ डिमांड करता है, मिथुन और मोती और जवाहरात, और वो बेसिकली वो अरेंज कर लेता है। और अरेंज करने के बाद फिर क्या होता है कि वो उसको पत्नी बना के ले जाता है। लेकिन फिर बाद में फिर से इनका मिलन होता है और फिर बाद में फिर से यहीं वापस आते हैं और यहाँ पर उनकी मृत्यु होती है और साथ में यहीं पर समाधि बनती है। सनराइज़ एक्सपीरियंस करने के बाद मैं अब चलते हुए आगे निकल जाता हूँ जहाँ मुझे क्लिफ़ व्यू को भी देखना था। और जैसे ही मैं यहाँ से नीचे की ओर जाता हूँ तो ये सुंदर नज़ारे देखते हुए मेरा मन एक अलग ही दुनिया में पहुँच जाता है। सच कहूँ तो रात के 3 बजे जब मैं आइज़ॉल के सन्नाटे में अकेले निकल रहा था तो मेरे अंदर एक जंग चल रही थी। एक अनजाना डर और ढेर सारे डाउट्स। दिमाग कह रहा था कि इस अंधेरे में जंगलों के बीच अकेले जाना बेवकूफ़ी है, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था और मैं निकल पड़ा। और फिर अचानक जैसे ही मैं इस क्लिफ़ पे पहुंचा और सूरज की पहली किरण ने उस नीले पहाड़ों को छुआ, सब कुछ ठहर सा गया। ऐसा लगा जैसे प्रकृति ने मुझे कोई अजनबी नहीं समझा, उसने मुझे चुपचाप अपनी बाहों में समेट लिया। Oh my God! Look at the view! What a view यार! सवेरे 3 बजे उठ के आना वर्थ इट है भाई, सक्सेसफुल है। क्या व्यू है भाई! कुदरत आपको बदलती नहीं है, वो बस आपको वो बना देती है जो आप वास्तव में हैं। इस शांत पहाड़, विशाल पेड़ और उस झूले की हवाओं ने मुझे एक नया नज़रिया दे दिया। बहुत डरावना भी है, बहुत ज़्यादा डरावना है। पूरा नीचे जो है ना, पूरा नीचे खाई है भाई, पूरा का पूरा नीचे। ये है फुलपुई, मिज़ोरम की एक और हिडन प्लेसेस में से एक। और मेरे पास शब्द नहीं है इस जगह को बयां करने के लिए वाकई में। मतलब अगर आप मेरे चारों तरफ देखोगे ना तो शब्द भी कम पड़ जाएंगे यार इस जगह की खूबसूरती को बयां करने के लिए। मतलब एक अलग ही यार, आप देखो यार क्या बोलूँ मैं। मतलब एक साइड सनराइज़ हो चुका है, मेरे इस साइड में आपको पहाड़ दिख रहा है, पूरा पूरा का पूरा पीक, पूरा लश ग्रीन माउंटेन। और लुक एट दिस साइड, पूरा का पूरा जो है यहाँ पर सनराइज़ हुआ है। एंड लुक एट दिस साइड, किस तरीके का माहौल है। सी
look like. Okay, you see all, ये पूरा का पूरा जो है बैम्बू से बना हुआ है. पूरा का पूरा जो आप देख रहे होगे ये पूरा बैम्बू से बना हुआ है. ये कुछ इस तरह का है यहाँ से. ये पूरा का पूरा ट्रेडिशनल जो बोलते हैं ना, एकदम कल्चरल हेरिटेज है एक प्रकार का मेज़ों का. आज भी आपको कुछ जगहों में देखने को मिल जाएगा. रेक जाएंगे वहाँ मिल जाएगा. फुलपुई है यहाँ भी आपको मिल जाएगा. So like this. So अभी फुलपुई का जो पीक है वहाँ से हम लोग जा रहे हैं वापस. और जब हम लोग आए थे तो पूरा का पूरा अंधेरा था. जिस जगह से मैं अभी जा रहा हूँ ये पूरा लगभग एक प्रकार से फॉरेस्ट ब्लॉक के बीच में ही है. और इधर साइड पूरा फॉरेस्ट और जो है माउंटेन रेंज है उधर. और जब हम लोग आए थे तो पूरा का पूरा यहाँ पर डार्क था. अभी तो फ़िलहाल पूरा का पूरा दिन निकल गया है. तो थोड़ा सा आई थिंक 20 वी हैव रीच्ड आई थिंक इन 25 मिनट्स राइट. Yes, 25 मिनट्स लगातार हम लोग चलना शुरू किए थे, कहीं रेस्ट नहीं किए थे. तो लगभग 25 मिनट्स में हम लोग टॉप में पहुंच गए थे. जहां से नीचे से जहां हम लोग पार्किंग किए हैं अपना व्हीकल, उससे लगभग आई थिंक 25 मिनट. अगर आप थोड़ा सा रुकते हैं तो मान लीजिए कि आधा घंटे के आसपास में आपको लगेगा. तो ये है. तो ये भी एक अनटच्ड प्लेस है. मतलब आइजोल और मिज़ोरम के लोग तो जानते ही हैं, लेकिन बाहर के लोग कोई नहीं आता यहाँ पर फुलपुई में. आई थिंक बहुत रेयर लोग आए होंगे फुलपुई में. आजकल तो सब रेक जा रहे हैं. ये जगह बहुत अभी अनटच्ड है. तो आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी. आप ऐसा अगर सोच रहे होगे कि भाई वहाँ पहुँच जाएंगे और सीधा माउंटेन पीक में पहुँच जाएंगे, तो यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं होगा. चाहे आप सकरमोइतुई चले जाओ, चाहे रेक जाओ, चाहे फुलपुई आ जाओ, आपको हर जगह कम से कम 2 किलोमीटर का या 2.5 किलोमीटर का ट्रैक तो करना ही पड़ेगा. तो पानी बॉटल वगैरह सब अपने साथ में रखना. 1.5 राइट. No, I'm just talking about other places also. Like Rake around 2 kilometers. Sakarmoitoi also around 2 kilometers to till the peak, right? So on an average 2 kilometers everywhere in every peak, right? So लगभग आपको एवरेज 2 किलोमीटर तो चलना ही पड़ेगा. यहाँ 1.5 किलोमीटर है. तो हम लोग आसानी से चढ़ गए थे और सुबह का था तो फ्रेश थे और आ गए थे. तो बाकी वर्थ इट है. तो या तो आप 2 चीज़ें करने आ सकते हो यहाँ पर. एक तो सनसेट का व्यू ले सकते हो या सनराइज़ का. अगर आप बाहर से आ रहे हो तो सनराइज़ ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए. और अगर आप सनराइज़ के लिए आ रहे हो तो आपको सुबह जो है 3 बजे के आसपास निकलना पड़ेगा. तो वो एक चीज़ है. तो आ सकते हैं वैसे के लिए, अगर कैब वैब बुक करते हैं तो आ सकते हैं. और अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो आप आ सकते हैं इनके साथ. इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू माई व्यूअर. My name is Lalmin Puya. Langhin Puya. Lalmin Puya. Okay. So I'll share your contact number. Okay. आपको मैं contact number दे दूँगा. तो आपको कहीं भी 2-व्हीलर टैक्सी चाहिए अगर वीकेंड्स में स्पेसिफिकली, तो फिर ये अवेलेबल है. मैं नंबर शेयर कर दूँगा आपको. He can only be available because I'm a student. Yeah. He is actually student, one of my student. And ये पार्ट टाइम जो है ना सैटरडे एंड संडे को अवेलेबल होता है, तो उसी में ये सर्विस दे सकता है. तो आपको बहुत मज़ा आएगा इसके साथ में, क्योंकि एक्सपीरियंस भी है, लोकल भी है. तो अभी नीचे आते हुए जो है यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ. फुलपुई विलेज स्टार्ट हो चुका है. तो आप थोड़ा देखो, मतलब क्या गजब का विलेज है यार. हाँ, और यहाँ घर देखो. व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इन दिस वे, राइट? दिस वे ना. यहाँ पर ये देखो, ये घर है और ये भी एक घर है छोटा सा. और मतलब कितना अच्छे से मेंटेन किया हुआ है. देखो गांव में भी है, बहुत अच्छा सा मेंटेन किया हुआ है.
और ये घर देख लो आप। और यहाँ पर पूरा ऑर्गेनिक ये लोग खुद जो है यहाँ पर देखो ग्रो किए हुए हैं, ठीक है। और इधर देखो ये दूसरा घर है, कितना प्यारा घर लग रहा है ना यहाँ पर, एकदम विलेज के पास में। तो भाई गांव में रहने का भी अलग मज़ा है नेचर के पास में। और इन्होंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखो, ये दिस इज़ द हाउस, कॉफ़ी टी यू कैन ऑर्डर वन। दिस इज़ लाइक कैफ़े राइट, ये कैफ़े की तरह है, यहाँ कॉफ़ी टी वगैरह सब मिल जाएगा। और यहाँ से देखो व्यू, किस तरीके का व्यू है यहाँ पर से। ओह माय गॉड, नीचे जाते हुए भी ज़बरदस्त सा व्यू देखने को मिल रहा है। ओके ओके, तो यहाँ पर 20 रुपीज़ पर पर्सन राइट। तो अभी सुबह तो कोई था नहीं, पूरा बंद था, तो हालांकि यहाँ पर जाने का 20 रुपीज़ चार्ज है। वो कोई बहुत बड़ा चार्ज नहीं है, 20 रुपये आप दे सकते हो। तो ये गाड़ी पार्किंग भी किया था हमने। एंड दिस इज़ द विलेज लुक लाइक। और ये मैं पहुँच गया हूँ अभी फ़िलहाल, जो यहाँ पर स्टैंड है, बेस पॉइंट वहाँ पर। दिस इज़ द बेस पॉइंट, जहाँ आप अपनी गाड़ी पार्किंग करोगे यहाँ पर, और फिर यहाँ से आपको ऊपर जाना पड़ेगा पूरा ट्रैक कर कला में। सो पर पर्सन 20 रुपये चार्ज है। और जैसे ही आप स्टैंड के पास आओगे ना, तो स्टैंड के पास आने के बाद में भी आपको गजब का व्यू यहाँ से विलेज का मिलेगा। लुक एट दिस, ये विलेज है, कितना प्यारा सा विलेज है देखो। दिस इज़ द